हम्म हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि विल्सन थ्योरम का प्रूफ कैसे करते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। स्टेट एंड प्रूफ विल्सन थ्योरम, ठीक है। क्या दे सकता है आपसे एग्जाम में? स्टेट एंड प्रूफ विल्सन थ्योरम, या स्टेटमेंट दे देगा, प्रूफ करो बोलेगा इतना। या तो पूछेगा स्टेट एंड प्रूफ विल्सन थ्योरम, या तो ये स्टेटमेंट देके ये प्रूफ करो बोलेगा। तो आपको समझ में आना है कि वो विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या चीज का? विल्सन थ्योरम। उसमें क्या बताया है कि देखिए, अगर पी कोई प्राइम नंबर है, पी कोई, हाँ मतलब 2 3 5 7 11 13 17 से ना प्राइम नंबर होता है, देन पी माइनस वन, पी माइनस वन, पी माइनस वन का फैक्टोरियल, इस सिंबल को बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। ये सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एन फैक्टोरियल को मुन्ना क्या लिखेगा? एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट 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 3 2 1। 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेगा? 6 से घटते हुए 1 तक जाएगा। 10 फैक्टोरियल को 10 से घटते हुए 1 तक। 9 फैक्टोरियल को 9 से। तो इस फैक्टोरियल का मतलब पी माइनस वन फैक्टोरियल का मतलब पी माइनस वन, पी माइनस टू, पी माइनस थ्री, पी माइनस फोर, डॉट 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 1 तक गया होगा, तब ना उसको पी माइनस वन का फैक्टोरियल डालेंगे। अरे जैसे 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट, इस सिंबल को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोडुलो पी, माइनस वन मोडुलो पी, माइनस वन मोडुलो पी। स्टेटमेंट याद हो गया? राकेश बोलो स्टेटमेंट। इफ p is the prime number, then p is the prime number, then if p is the prime number, then p minus 1 का फैक्टोरियल is congruent to minus 1 mod p, is congruent to minus 1 mod p। इसका स्टेटमेंट भी 2 मार्क्स में डायरेक्ट दे सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट में ये माइनस वन यहाँ लाना जरूरी है, माइनस वन mod p। इसका मतलब p से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस वन रिमाइंडर होना चाहिए। हाँ, इस ये का थ्योरम का ये बोलता है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, जैसे 5 है, तो 5 माइनस वन कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ कितना लिए हैं? 5। तो 4 फैक्टोरियल 5 से भाग लगने के बाद माइनस वन रिमाइंडर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? माइनस वन रिमाइंडर। जैसे p कोई प्राइम नंबर है, मान लो 5 ले रहे हैं, तो 5 से घटा देंगे कितना होगा? 4। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? 4 दूने 12 दूने 24, 4 दूने 12 दूने 24, और उसको 5 से भाग देंगे, कितना से? 5 से। तो 5 5 से 25 होता है, एक पार कर देंगे तो माइनस वन रिमाइंडर हुआ ना। रिमाइंडर के भी माइनस, तो माइनस वन रिमाइंडर नहीं होता, उसको प्लस वन करना पड़ता है। रिमाइंडर के भी नेगेटिव में नहीं होता है, उसको प्लस में करना पड़ता है। रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं होता है, उसको प्लस में करना पड़ता है। तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या? इसका प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या की तरफ? प्रूफ की तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे? प्रूफ की तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे? प्रूफ की तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे? प्रूफ की तरफ। प्रूफ में मानेंगे इफ p इज ए प्राइम, है ना। क्या मानेंगे? इफ p, क्वेश्चन में दिया है ना, p इज ए प्राइम। मान लेते हैं क्या है? p एक क्या है? प्राइम है। प्राइम का मतलब 2 3 5 7 11 13 सब है ना, और a कोई इंटीजर है। p इज ए प्राइम और a कोई इंटीजर है। a इज एनी इंटीजर, a इज एनी इंटीजर, a कोई क्या है? इंटीजर है, ठीक। p कोई क्या है? प्राइम है, और a कोई इंटीजर है। if p इज अ प्राइम एंड a इज अ इंटीजर, ठीक है। अगर p कोई प्राइम है और a कोई इंटीजर है, किस तरह से? सच दैट, इस तरह से, सच दैट कि a है जो कि 1 से बड़ा है और p माइनस वन से छोटा है। इस तरह से एक इंटीजर मानना है जो कि 1 से बड़ा हो। इस तरह से एक इंटीजर, ठीक है ना, कि इस तरह से एक इंटीजर मानना है a जो कि 1 या 1 से बड़ा हो और p माइनस वन से छोटा हो, ठीक है। p माइनस वन से छोटा हो, एक कोई इंटीजर माने तो p कोई प्राइम नंबर मानेंगे और कोई इंटीजर मानेंगे, और a कैसे होना चाहिए? 1 या 1 से बड़ा और p माइनस वन से छोटा, ठीक है। तो इस कंडीशन के कारण देन जीसीडी ऑफ
देन इस कंडीशन के कारण इसको समझने के लिए देखो, पी कोई प्राइम नंबर ले लो, मान लो 5 ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर ले रहे हैं 5, 7 भी ले सकते हैं, 11 भी, 13 भी, 17 भी, और ए कोई इंटीजर, मान लो इंटीजर कोई ले रहे हैं 2, ठीक है, वो इवन इंटीजर हो सकता है, ऑड इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो जो इंटीजर रहेगा एक या एक से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो इंटीजर यहाँ पे एक भी तो ले सकते थे, अरे एक भी तो ले सकते थे यहाँ पे 2 की जगह, तो यहाँ पे एक देने से भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बराबर हो रहा कि नहीं, तो यहाँ पे एक एक से बड़ा, और यहाँ पे क्या हो गया, p माइनस 1 से छोटा, यानी 5 4 से छोटा ना, ये 5 ए से कैसे है, 5 से घटा के ना, तो 2 जो है एक या एक से बड़ा भी है, बराबर तो नहीं है, लेकिन बराबर हो सकता है ना, 2 की जगह 1 कर देने से। यहाँ इंटीजर a माने है ना, तो a की जगह तो यहाँ 1 भी मान सकते हैं ना, ठीक है। तो जो भी इंटीजर लेंगे वो क्या होना चाहिए, 1 से, और यह p माइनस 1 से, इससे एक छोटा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये वाला नंबर तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, ये वाला नंबर से, 1 घटाने से। इसका मतलब क्या समझ में आया कि a और p का जीसीडी कितना होना चाहिए, 1। a किधर है, a वाला कोई इंटीजर है, और p किधर है, ये वाला ना, p है, तो इसका जीसीडी 1 हो रहा है कि नहीं, 2 और 5 का जीसीडी हो रहा है ना। तो इस कंडीशन का ये मतलब है कि a और p का जीसीडी ऑफ a और p का कितना होना चाहिए, 1। ये कंडीशन लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, देन जीसीडी ऑफ a और p का जीसीडी कितना होना चाहिए, 1। देख लो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है, ये इसके जगह पे, a के जगह पे हम लोग 2 लिए हैं, और p के जगह पे 5 लिए हैं, तो 2 और 5 का जीसीडी कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, बोलो। अरे इसका मतलब समझ में आ रहा ना, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया गया ताकि ऐसा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके। इसको लिखना नहीं है, इसको समझाने के लिए लिखा है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, एक लाइन, थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहला क्या मानना है, p कोई प्राइम नंबर और a कोई इंटीजर है। इंटीजर ऐसे मानना है जो 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा लेकिन p माइनस 1 से छोटा, उसको चेक करने के लिए। उसका मतलब a और p का जीसीडी मस्ट बी 1, और जीसीडी जो होता है 1, उसका मतलब उसमें सॉल्यूशंस कितना निकलता है, एक। जीसीडी किसी का 1 आता है तो सॉल्यूशंस निकलेगा 1, जीसीडी 2 निकलेगा तो जिस सॉल्यूशंस निकलेगा 2, उस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, ठीक है। तो एक कॉन्ग्रुएंस यहां मानना होगा, तो उसका सॉल्यूशंस कितना निकलेगा, 1, ठीक है। अरे समझ में गया। तो इस कंडीशन के कारण जीसीडी का वैल्यू 1 हो रहा है। ड्यू टू दिस कंडीशन द जीसीडी ऑफ ए एंड पी इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन के कारण जीसीडी ए और पी का कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ए क्या है बताओ, कोई इंटीजर, पी क्या है प्राइम, ए क्या है इंटीजर, पी क्या है प्राइम, ए क्या है इंटीजर, पी क्या है प्राइम, और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना होना चाहिए, 1। तो ड्यू टू दिस कंडीशन द जीसीडी ऑफ ए एंड पी इज इक्वल टू 1। बोलो यहाँ तक क्लियर है, एक एक लाइन देखो। अरे तो याद करते जाना है, याद करते जाना है। क्या करना है, मानना है सबसे पहले ए पी इज अ प्राइम एंड ए इज एन इंटीजर सच दैट, क्या मानना है, ए जो होगा 1 या 1 से बड़ा और p माइनस 1 से छोटा है, इस तरह से। इसका मतलब देन जीसीडी ऑफ ए पी क्या कितना होना चाहिए, 1 जीसीडी है। इसका मतलब समझ में कि लीनियर कोरिलेशन के पास एक सॉल्यूशन होगा। क्या जीसीडी अगर 2 निकलता है तो लीनियर कोरिलेशन के पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं। जीसीडी 3 आता है तो 3 सॉल्यूशन, जीसीडी 28 आएगा तो 28 सॉल्यूशंस निकलेगा, ठीक है। और सॉल्यूशंस ऐसे निकालेंगे जो सेटिस्फाई करेगा रूल्स को ना, वहां जो कॉन्ग्रुएंस दिया रहेगा उसको सेटिस्फाई करेगा। बोलो इतना दूर दिक्कत। Therefore the linear congruence, therefore इसीलिए the linear congruence, therefore the linear congruence को क्या माना है, x is congruent to 1 modulo p, x is congruent to 1 modulo p। इसका मतलब देखो, ठीक है। इसका मतलब लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, इसीलिए लिया क्योंकि जीसीडी 1 है। और मोड p का मतलब जो प्राइम नंबर है उसका वहां पे लेना पड़ेगा। मतलब ए में एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे p से डिवाइड करेंगे तो सक्सेसफुल कितना होना चाहिए, 1 है ना, है बोले ना, एक सॉल्यूशंस निकलेगा। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस इतना, तो इसके पास सॉल्यूशन कितना होगा, एक ही तो। अरे जीसीडी हम क्या बोले 1 निकला, तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस का कितना सॉल्यूशन होता है, 1। तो लीनियर सॉल्यूशन को इस तरह से मान दिया गया है, x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। लीनियर कॉन्ग्रुएंस को क्या मानना है, बोलो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। तो उसके पास सॉल्यूशन कितना होगा, 1 का मतलब यूनिक, 1 का मतलब यूनिक, उसे एक लौता पुत्र है, इसका मतलब वो पुत्र उसके लिए क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक है। उसके पास एक लौती बेटी है, इसका मतलब उसके लिए वो क्या है,
यूनिक है। तो जीसीडी जब 1 है तो जीसीडी इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के पास भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसे सॉल्यूशन? दो लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब यूनिक होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक, यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन ना, लिखा है ना वहां पे देखो। सो द लीनियर कॉन्ग्रुएंस x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्यों हुआ यूनिक सॉल्यूशन? बिकॉज द जीसीडी ऑफ a एंड p इज 1, और जीसीडी a p 1 इसीलिए हुआ क्योंकि ये कंडीशंस के चलते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मानना है बोलो, if p इज अ प्राइम एंड a इज अ इंटीजर सच दैट a इज ग्रेटर देन a 1, ये 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन p माइनस 1 से छोटा होगा, सच दैट जीसीडी ऑफ a p का कितना होगा 1, और जीसीडी 1 है, इसका मतलब उसका उस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के पास यूनिक सॉल्यूशंस होगा, यानी कि एक ही सॉल्यूशंस होंगे। क्या क्या? एक ही सॉल्यूशंस होंगे। क्या? मॉड्यूलो यूनिक सॉल्यूशन मॉड्यूलो p, क्या लिखना होगा? मॉड्यूलो p। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? अरे एक एक लाइन, ठीक है। तो जब एग्जाम में विल्सन थ्योरम बना ना सकेगा, एकदम बना के आएगा कंफर्म एकदम, ठीक है। सो प्रैक्टिस करना है एग्जाम तक कम से कम 10 बार। कितना टाइम्स? 10 टाइम्स। यू टू प्रैक्टिस इट 10 टाइम्स, आफ्टर दैट यू कैन एग्जाम। उसके बाद हो गया, यहां तक समझ में आ गया? तो यूनिक सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन को कुछ मान लेंगे, बोला ना एक सॉल्यूशन निकलेगा, तो सॉल्यूशन को कुछ मान लेंगे। जैसे वहां पे x0, x1, x3, x3 मानते थे, 4 सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन होता था, तो इसका सॉल्यूशन को मान लेंगे b। लेट द सॉल्यूशन बी b। इसका सॉल्यूशन क्या मान लेंगे? b। लेट द सॉल्यूशन बी b। इसके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या मान लेंगे? b। क्या मान लेंगे? b। बोलो कोई दिक्कत? अरे हाँ बोलो, कहीं समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत? एक एक लाइन क्लियर कर दे रहा हूं एक बार। देखो पहले मानना है p कोई प्राइम, a कोई इंटीजर, इस तरह से मानना है सच दैट a जो है, a का जो वैल्यू है a की x से बड़ा और p माइनस 1 से छोटा। इसका मतलब देन जीसीडी ऑफ a और p का कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब द लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज ओनली यूनिक सॉल्यूशंस, और उस सॉल्यूशंस को क्या माने हम लोग? b। उसका आगे बढ़ते हैं, उस सॉल्यूशंस को क्या माना? b की जगह दूसरा भी मान सकता है, पर a आया है तो b आना चाहिए, इसीलिए b सॉल्यूशंस को उसका मान लिया गया। क्या मान लिया गया? b। देन तो अगर सॉल्यूशन b है, इसका मतलब x के जगह पे कितना है? b। किसी का जब सॉल्यूशन होता है तो यहां पे ना बैठा जाता है। क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता, देखो थोड़ा। 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो, यहां पे 5 कर दो, यहां पे 2 ले लो, ठीक है। इसका मतलब यहां एक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो x के जगह से क्या वैल्यू बैठाएंगे और 2 से भाग देंगे, तो शेषफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आएगा? x के जगह यहाँ पे 5 ले हैं, x के जगह से क्या वैल्यू बैठाएंगे जिससे उसको भाग देंगे तो सॉल्यूशन 1 आएगा। तो x बराबर 1 में आएगा क्या? है? तो x बराबर अगर 1 सॉल्यूशन है तो ये 1 क्या चीज है? x के जगह पे बैठा सकते हैं कि नहीं? तो ये b को x के जगह पे बैठा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन से वाला है। बोलो क्लियर हो रहा है? तो इसके अगर सॉल्यूशन इतना है तो दिस कैन बी रिटन एज, अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। क्या लिखेंगे? x के जगह पे b चिपका देंगे, x के जगह पे b चिपका देंगे। इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। एक एक लाइन समझेगा, एक लाइन समझेगा। बोलो यहां तक दिक्कत? बताओ यहाँ x के जगह पे b क्यों बैठाया गया? b को सॉल्यूशंस माने हैं, और b को ही माने, एक ही सॉल्यूशन मानना है क्योंकि जीसीडी है 1, इसीलिए सॉल्यूशंस भी माने हैं 1। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? अरे यहां तक कोई दिक्कत नहीं? लेकिन हमें ये प्रूव करना नहीं है, ये प्रूव करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से एक प्राइम नंबर ले, एक कोई इंटीजर ले, इस तरह से लिया गया कि x एक कोई सॉल्यूशन मान लिया b, और अगर ये सॉल्यूशन है तो x के जगह पे हम लोग b बिठा सकते हैं। लिख देना x के जगह पे b चिपका सकते हैं। x के जगह पे b चिपका दो, x के जगह पे b चिपका दिया गया, x के जगह पर b चिपका दिया, x के जगह पर b को चिपका दें, x के जगह पे b को चिपका दें। ये x के जगह पे b क्यों बैठाएंगे बोलो? क्योंकि उसका सॉल्यूशन है। देख लेते ना, अगर इसका सॉल्यूशन 1 है तो यहाँ पे 1 बैठा सकते हैं ना, ताकि यहाँ पे 1 बैठाएंगे तो क्या होगा? 5 के 5, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहा है ना। थोड़ा समझो थोड़ा सा आपको, लीनियर कॉन्ग्रुएंस को इसीलिए टाइम दिया गया, ठीक है, ताकि इसको समझ में आए बोल के। किसको समझ में आए बोल के? और इसका मतलब क्या होता है? b इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। इसका मतलब p से जब इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ गया?
हाँ, एक्स के जगह पे बी बैठा दिया गया कि नहीं? बोलो वहां तक कोई दिक्कत नहीं? यहां तक उसका आगे देखते हैं थोड़ा। तो एक्स के जगह पे बी बैठा सकते हैं हम लोग। अरे एक्स के जगह पे बी बैठा सकते हैं, एक्स के जगह पे बी बैठा सकते हैं। उसके बाद देखो इसके बाद इफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो पी। अगर मान लेते हैं इफ ये चीज है, इसका मतलब पी से जब बी को डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए? सिंपल 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 ना। उसका मतलब वही होता है ना। अरे तो बी के जगह पे ए बैठा सकते हैं, इसका मतलब अरे बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो पी, तो बी के जगह पे ए बैठा सकते हैं। बी के जगह पे ए बैठा सकते हैं। बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो पी, तो बी के जगह ए बैठाएंगे। यहाँ पे बी के जगह ए बैठाएंगे तो क्या होगा? देखो बी इज कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो पी, मतलब बी के जगह अगर ए बैठाएंगे तो ए गुना होके क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी। ठीक है, ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी लिख सकते हैं। बी के जगह पे ए मॉड पी बैठा दिया गया, बी के जगह पे ए मॉड पी बैठा दिया गया, बी के जगह पे ए मॉड पी बैठा दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि जब पी से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1। यानी कि पी से जब ए स्क्वायर, इसका मतलब पी से किसको डिवाइड होगा? पी से डिवाइड ए स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। नहीं समझ में? इधर देखो, पानी पानी करते रहे भाई। जैसे 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 है, मान के चलो कितना है? 3 है ना। मतलब 3 से जब 2 को भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ 4 ले लेता है। बोलो कोई दिक्कत? इसका मतलब कि 3 से डिवाइड्स होगा, 3 डिवाइड्स 4 घटाओ 1। बोलो सही है कि नहीं? 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा क्या? 4 घटाओ 1 को। क्या देखो +1 उधर जाके -1, तो 4 घटाओ लिखे ना। यानी 3 डिवाइड्स 4 -1। तो यहां पे क्या लिखेंगे? P डिवाइड्स ए स्क्वायर -1, ये +1 उधर जाके -1। और इसका मतलब P डिवाइड्स ए स्क्वायर -1 को क्या लिख सकता मुन्ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख के तो इसको पानी दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो। पहले दोनों का जोड़ फिर दोनों का घटाओ। तो ए स्क्वायर -1 को मुन्ना क्या लिख सकता है? a + 1 इंटू -1। तो P इससे भी भाग लगेगा, इसको भी भाग लगेगा। इसका मतलब P डिवाइड्स a + 1 और P डिवाइड्स a -1। बोलो कोई दिक्कत? या तो P से इसको भाग लगेगा या तो P से इसको भाग लगेगा। तो सॉल्यूशंस मिला कि नहीं? B का सॉल्यूशंस मिला ना, दोनों सॉल्यूशंस मिला ना। हाँ, तो बी एक नंबर मान के चले थे जिसका सॉल्यूशंस भी आ गया, मतलब सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट हो गया। कोना में देखो लिखा है बी का वैल्यू कंसीडर किया था, 2 सॉल्यूशंस मिले। एक सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन, बी को माने थे और उसमें 2 सॉल्यूशंस मिला। कितना सॉल्यूशन मिला? 2 सॉल्यूशन। यानी बी का वैल्यू लेने पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। बी का वैल्यू लेने से सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P। A इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P लिखेंगे ना इसको। रे इसका मतलब लिख सकते हैं इसको ऐसे, देख लो कैसे। इसका मतलब a -1 को पूरा पूरा भाग लगेगा किससे? P से, यही ना है। इसका मतलब क्या होता है? P डिवाइड्स a -1। देखो लिखे हैं ऊपर में P डिवाइड्स a -1 ऐसा। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको a इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड P। कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन रिमाइंडर का भी माइनस में नहीं हो सकता, तो प्लस करना होगा। तो प्लस करने के लिए P है कंसीडर कर देंगे, P को ऑपरेट कर देंगे। यहाँ पे P को ऑपरेट कर देंगे तो a इनकॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा? P -1 मॉड P हो जाएगा। ठीक है, यहां पे P को ऑपरेट कर दिया गया है। P को मतलब इसके साथ जोड़ दिया गया, टिक टिक टिक। -1 को P के साथ जोड़ देंगे तो इसे ना आएगा P -1।
हाँ, तो दो सॉल्यूशंस मिला कि नहीं इसका? अरे दो सॉल्यूशंस मिला कि नहीं? एज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो पी और एज कॉन्ग्रुएंट पी माइनस 1 मॉडुलो पी। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव, यानी पी ऑपरेट कर दिया गया है, पी ऑपरेट कर दिया गया है। ठीक है, पी क्या कर दिया गया है? ऑपरेट कर दिया गया। थोड़ा सा बोलो, इतना दूर दिक्कत? ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, हो जाएगा खत्म। ठीक है ना, बोलो इतना दूर कोई दिक्कत? अरे यहां पे है ना, दिस सच दैट, ये दिखाता है फॉर सम इंटीजर, दिस सच दैट, ये हमें दिखाता है, दिस सच दैट, ये हमें दिखाता है, दिस सच दैट फॉर इंटीजर b बिलोंग्स टू, फॉर इंटीजर b बिलोंग्स टू 2 4 6 डॉट डॉट p माइनस 2, b belongs to there exist an integer. This so that there exist for integer, there exist for integer b belongs to 2 3 4 करके कहां तक गया? p माइनस 2 तक, है ना? for integer इतना, there exist integer, दूसरा integer c belongs to 2 4 ऐसे करके डॉट 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 p माइनस 2 तक गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमें दिखाता है दिस सच दैट कि फॉर इंटीजर b बिलोंग्स टू, अगर b में क्या क्या लेंगे? 2 4 6 करके कहां तक लेंगे? p माइनस 2 तक, और c में भी वही। तो इसमें पेयरिंग करने से क्या आएगा? इसमें क्या करेंगे? पेयरिंग कर देंगे। क्या करेंगे? पेयरिंग कर देंगे। 2 4 इसमें भी है, इधर भी है, तो पेयरिंग करने पे क्या लिखेंगे? सच दैट इस तरह से लेंगे, सच दैट, जैसे यहाँ ए बी ले रहे थे तो यहाँ पे क्या लेंगे? बी सी, क्या लेंगे? BC is congruent to 1 modulo P. 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 देख लो, B अगर इसमें है और C इसमें है, सच दैट इस तरह से कि BC is congruent to 1 modulo P हो जाएगा। BC is congruent to 1 modulo P। कहां से रे? क्या तो हाँ, इंटीजर लगातार लिया है 2 3 करके, अरे यहाँ 2 3 करके लेना होगा, 2 3 4 करके, यहाँ पे भी 2 3 4 करके, ऐसा लगातार लेना है। ठीक है, तो BC इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P। अब पेयरिंग कर देंगे ना, उसके बाद देखो ऑन पेयरिंग, तो दोनों में पेयर करेंगे तो क्या उस दोनों में सेम चीज मिल रहा है? हाँ, 2 3 4 डॉट 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 कहां तक गया है? p माइनस 2, कहां तक गया है? p माइनस 2। उसके बाद में h कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। पेयरिंग करने सही ना होगा? देखो यहाँ पे BC में पेयरिंग करेंगे तो दोनों में ये चीज ना मिल रहा है, B में भी वही चीज है, C में भी है, तो दोनों में पेयरिंग कर देंगे तो यही सब चीज मिलेगा। लेकिन हमें प्रूफ में क्या दिया है? p माइनस 1 का फैक्टोरियल लाना है, तो p माइनस 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? दोनों तरफ p माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, p माइनस 2, तो इधर भी p माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, इज कॉन्ग्रुएंट तो यहाँ पे भी क्या होगा? p माइनस 1 मॉड p। बोलो कोई दिक्कत? अरे हाँ बोलो, कौन चलो पहुंचा तो p माइनस 1 इक्वल टू p माइनस 1 मॉडुलो p। ठीक है, देखो दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दिया गया है? p माइनस 1। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे p माइनस 1 का फैक्टोरियल है। अब देखो 1 2 3 करके p माइनस 1 तक गया है, तो क्या फैक्टोरियल लिखेंगे इसको? 1 2 3 करके डॉट 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 p माइनस 1 तक गया है, तो p माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे 1 2 करके 5 तक गया है तो 5 फैक्टोरियल, 6 तक गया है तो 6 फैक्टोरियल, 10 तक गया है तो 10 फैक्टोरियल, मकर तक गया है तो मकर फैक्टोरियल लिखेगा क्या? और अखान तक गया है तो अखान फैक्टोरियल लिखेगा। क्या रे राकेश? इज इक्वल टू p माइनस 1 मोड p को क्या लिख सकते हैं? देखो यहां से चेंज करके लिखे थे ना, अरे यहां पे देखो -1 मोड p माइनस 1 मोड p को क्या लिख सकते हैं? p माइनस 1 मोड p को क्या लिख सकते हैं? -1 मोड p। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या? -1 मोड p।
बोलो कोई तकलीफ? दिस प्रूव्स द विल्सन थ्योरम। बोलो क्लियर? यहां से देखो फिर से, ये दोनों को पेयर कर लेने से क्या आएगा, 2 3 4 करके दोनों में कॉमन है, लिख दिए। अब दोनों में कॉमन है तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, ले सकते हैं। और दोनों तरफ p माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ p माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर p माइनस वन हो गया। और 1 में p माइनस वन मल्टीप्लाई करेगा तो p माइनस वन, इसमें कुछ नहीं करना है, मोड p रहेगा। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 करके कहां तक गया, p माइनस वन तक। तो p माइनस वन का फैक्टर इधर डाल सकते हैं, इजिकल टू, ये देखो यहाँ पे p माइनस वन मोड p का मतलब p माइनस वन मोड p, इधर देखो p माइनस वन मोड p की जगह माइनस वन मोड p लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ माइनस वन मोड p लिखा, दिस प्रूव्स द रिजल्ट, दिस प्रूव्स द विल्सन थ्योरम। दिस इज द प्रूफ ऑफ, ऐसे लिख सकता, दिस इज द प्रूफ ऑफ विल्सन थ्योरम, दिस इज द प्रूफ ऑफ विल्सन। बोलो कोई तकलीफ? अरे मां तकलीफ। तो विल्सन थ्योरम कर रहा था, कंप्लीट हुआ कि नहीं आसानी से? कॉन्ग्रुएंस का यूज हुआ कि नहीं? हाँ, इसीलिए 2 दिन लगातार कॉन्ग्रुएंस ले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके, ताकि आप थोड़ा सोच सके, क्या कर सके, सोच सके। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।